हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड 2021। हर एक बच्चे का यही ड्रीम होता है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम कंट्री वाइज उन सब अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हैं। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वॉन्ट टू नो योर चॉइस, मतलब कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करी है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। डू लेट मी नो कि आपकी क्या चॉइस है। मे बी हो सकता है आपकी चॉइस आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अच्छी हो। सो वी कैन जस्ट सिट टुगेदर, हैव अ डिस्कशन एंड फाइंड आउट इफ दैट इज अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू और नॉट। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यूक्रेन से। यूक्रेन में 5.8 ईयर्स का कोर्स है प्लस 1 ईयर की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करने वाली होती है। तो यूक्रेन में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है जो हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज लवेव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी सारे इसके हॉस्पिटल टाइप्स हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट। देन कम्स विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपने देखा कि कुछ एक नेशनल यूनिवर्सिटी है और बुकोविनियन जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। इन यूक्रेन नेशनल यूनिवर्सिटी का मतलब है इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसका जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप यूक्रेन में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। योर फ्यूचर वुड बी सेफ, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एमसीआई पासिंग रेशियोज भी इन सबके अच्छे हैं और वापस आने के बाद यू विल नॉट रिग्रेट ऑन योर डिसीजन। मैं आपको इनका एक प्राइस रेंज बता देती हूँ। द स्टार्टिंग प्राइस रेंज इज 28 lakhs और ये जो प्राइस रेंज है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फॉर योर कंप्लीट कोर्स, मतलब कि आपकी ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका वीजा एक्सटेंशन, आपका फूड, एवरीथिंग सब कुछ मिला करके पूरे 6 साल का आपका जो खर्चा है वो आपकी स्टार्टिंग रेंज रहेगी इन यूनिवर्सिटीज में 28 lakhs एंड मैक्सिमम इट विल गो अप टू 32 lakhs। मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस रेंज है वो डिफर करेगी। बट इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको चाहिए तो मे योर 28 लाख रुपीज यू विल नीड। इनफैक्ट अगर आप पूरी यूक्रेन की ही बात करें 26-27 lakhs इज द मिनिमम। तो 1 लाख अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करके पूरे 6 साल में एक अच्छी यूनिवर्सिटी लेते हैं, why don't you go for a good university rather than saving 1 lakh in the complete 6 year। तो ये तो ये बात हुई यूक्रेन की। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कंट्री के बारे में, दैट इज रशिया। रशिया में भी 5.8 ईयर्स का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करनी पड़ती है। रशिया इज द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर भी करते हैं रशिया में जाना। रशिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बस कुछ एक कंडीशंस है वहां पे जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस करी है। इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक ऑन दैट। बिफोर आई टेल द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। बिकॉज रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी। हियर कम्स द पॉइंट कि आपको उन सब में से सही यूनिवर्सिटी चूज करना, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करना जरूरी है, क्योंकि कुछ एक यूनिवर्सिटीज रशिया में बायलिंगुअल है, वहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो जो यूनिवर्सिटीज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छा मिलेगा और जो आपकी प्राइजेस होंगे वो भी काफ़ी अफोर्डेबल होंगे। यहाँ पे जो हम यूनिवर्सिटी गाइड करते हैं वो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर आपको कजान फेडरल में एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत जल्दी अपनी सीट बुक करवानी पड़ेगी और उसका एंट्रेंस एग्जाम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, नीट के एग्जाम से भी पहले हो जाता है कभी कभी लोग। तो इसलिए अगर आपको कजान फेडरल में सीट चाहिए यू हैव टू बुक योर सीट वेरी वेरी अर्ली, क्योंकि बाद में वहाँ पे सीट्स ही नहीं मिलती हैं और तब तक उनका एंट्रेंस एग्जाम भी निकल चुका होता है तब तक आप अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए अगर आपके माइंड पे कहीं पे भी कजान फेडरल है, do book your seat as early as possible. The next university that I would recommend is Crimea Federal University. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पूरा का पूरा 6 साल का जो आपका कोर्स है वो इंग्लिश में रहेगा। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि क्रीमिया पहले यूक्रेन में था, इन 2014 इट केम इन द रशिया फेडरेशन। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि या तो एरिया सेफ नहीं है या फिर वो वॉर जोन है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, वो जो प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं है।
पहली चीज, वहाँ पे कोई वॉर जोन जैसा कुछ भी नहीं है। द स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटली सेफ इनसाइड द हॉस्टल। हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, पूरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, सीसीटीवी कैमरास है। और रही बात कि वो यूक्रेन में है या वो रशिया में है, अब वो पूरी तरह से रशिया में है। वहाँ पे जाने के लिए आपका वीजा भी रशिया का लगता है। और जो भी डिस्प्यूट्स थे, अब वो डिस्प्यूट्स नहीं है। 2014 के बाद से वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपको ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वॉर जोन है या कुछ प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे तो हम आपकी उनसे बात भी करवा देंगे एंड यू कैन टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हमें लोग मिसगाइड कर देते हैं कि आप वहां पर मत जाओ, वहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पे चले जाओ। हो सकता है उनमें कुछ उनका फायदा हो। सो मेक श्योर कि आप चॉइस करेक्ट करें। डू गेट टू नो द ग्राउंड रियलिटी फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर देयर। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज बशरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत सालों से यहाँ बच्चे जा रहे हैं। एमसीए रेशियो काफी अच्छा है एंड द बजट इज ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। जैसे कि यूक्रेन में नेशनल और स्टेट होती है, ऐसे ही रशिया में फेडरल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। Federal are controlled by central government and the state ones are controlled by state government. The next country that we are going to discuss about is Philippines. फिलीपींस में आपका 5.5 साल का कोर्स है, 1.5 साल का बीएस, 4 साल का एमडी, बीच में एनमेट का एग्जाम होता है जो सिर्फ आपको बैठना है। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो जब मैं आपको यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊंगी, आई टेल यू अकॉर्डिंगली किसके लिए आपको क्वालिफाई करना है, किसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में बैठना है। फिलीपींस में जो यूनिवर्सिटी हम रिकमेंड करते हैं सबसे पहले वो है यूवी गुलियास कॉलेज ऑफ मेडिसिन। आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, इंडियन फूड अवेलेबल है और फिलीपींस का वेदर वैसे भी इंडिया जैसा है, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वहाँ पे। यूवी गुलियास का फायदा क्या है, आपको एनमेट में सिर्फ और सिर्फ अपीयर करना है। अपीयर करने से मतलब है यू जस्ट नीड टू सिट इन द एग्जाम इररिस्पेक्टिव कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। मतलब कि आपको एग्जाम में सिर्फ बैठना है, चाहे आप फेल होए, चाहे आपके 0 मार्क्स आए, चाहे कितने भी मार्क्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको एमडी में एडमिशन मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूवी गुलियास इज कि आपका बजट जो है वो काफी अफोर्डेबल है। इन नियरली 27 to 28 लाख रुपीज आपका सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, सब कुछ मिला करके आपका 27 to 28 लाख रुपीज में पूरे 5.5 साल का खर्चा जो है वो हो जाता है। नाउ जो सेकंड ऑप्शन है जो हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज दवाओ मेडिकल स्कूल ऑफ फाउंडेशन, DMSF। बहुत अच्छा कॉलेज। एंड द अदर पॉइंट इज कि इसका बजट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इट इज नियरली 33-34 लाख रुपीज। तो आप एक बार सोच सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी रिकमेंड इन फिलीपींस इज यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ। इसमें भी आपको सेम एडवांटेज है कि आपको एनमेट के एग्जाम में सिर्फ बैठना है, इररिस्पेक्टिव आप क्वालिफाई करें ना करें, आपको एमडी की सीट मिलेगी। एंड द बजट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू यूवी गुलियास। नियरली 30 लाख के अंदर आपका सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग फूड, हॉस्टल, ट्यूशन फीस, वीजा एक्सटेंशन, सब कुछ मिला करके आपका पूरे 5.5 साल का इस बजट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो कंट्री है ये रशिया से बनी है, तो मोस्टली रशियंस है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। अच्छी कंट्री है और एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। एक्चुअली यहाँ यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी है, बट वी रिकमेंड ओनली 2 यूनिवर्सिटीज। उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है। बाकी जगह पे इट इज अप एंड डाउन, मतलब कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। कुछ सालों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। सो वी गो बाय कंसिस्टेंसी कि जहाँ पे अभी तक अच्छी पढ़ाई हो रही है और स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे 2 कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। द फर्स्ट वन इज एसफेंडियरोव Kazakh National Medical University. That is the first recommendation, and the second recommendation is Al Farabi Kazakh National. दोनों ही कजाक नेशनल है, बट यू हैव टू बी श्योर कि आप किस में जाना चाहते हैं। द फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी एस्पेंडियर ऑफ कजाक नेशनल, क्योंकि वो ज़्यादा पुरानी है और वहाँ पे ज़्यादा टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी आपको, अच्छे हॉस्टल्स, फूड मिलेगा।
नाउ कमिंग ऑन टू अल फराबी, द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव इज द एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा टाइम उनको नहीं हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए और मेडिकल को पढ़ाते हुए, बट अदरवाइज जितना भी अब तक का एक्सपीरियंस दैट वी हैव विद द यूनिवर्सिटी और द स्टूडेंट्स हैव विद द यूनिवर्सिटी, वो बहुत ही अच्छा है। So if you are thinking about going to Kazakhstan, you can choose any of these two universities, and the budget of both of them is almost same. It is nearly 25 lakhs for complete 5-year course, including all the expenses. The next country that we are going to talk about is a talk of the town, I would say. बहुत ज़्यादा बच्चे इस बार जॉर्जिया जाना चाह रहे हैं। जॉर्जिया में 6 ईयर का कोर्स है। पहले जो एक क्रेडिट सिस्टम होता था जॉर्जिया में, दैट यू कैन चूज ईदर 5 ईयर और 6 ईयर, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। कंप्लीट 6 ईयर का कोर्स है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंडिया में वापस आने के बाद करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई कोर्स ड्यूरेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अच्छी हैं। सबसे पहले वहाँ पे जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी है, SCU, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आप कंपेयर करेंगे उसको किसी भी और यूनिवर्सिटी से, इट हैज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट फैसिलिटीज़। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाई है, आप जाकर के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं एंड यू कैन चेक द फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। जॉर्जिया में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। The cost of this university will go nearly 32 lakhs for complete 6 year including all the expenses. ये तो हो गई जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी की बात। जो दूसरा ऑप्शन हम रिकमेंड करते हैं दैट इज यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यूरोपियन यूनिवर्सिटी में भी आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, फूड, हॉस्टल, एवरीथिंग। और उसके बाद जो एक यूनिवर्सिटी हम रिकमेंड करते हैं दैट इज अकाकी स्टेट मेडिकल। अकाकी में स्टिल वी हैव सीन सम इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम, so our preference goes with Georgian National University undoubtedly. The next country that we are going to talk about is the most affordable country for MBBS abroad, rather the cheapest country for MBBS abroad, that is Kyrgyzstan. 5 ईयर का कोर्स है। मेनली स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन मिल जाती है। अगर आपको भी बजट का कुछ कंस्ट्रेन है, यू कैन चूज किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान में अगर आप जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी आप कम बजट वाली यूनिवर्सिटी में ही जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बजट वाली यूनिवर्सिटी के साथ किर्गिस्तान को चूज़ करते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट। किर्गिस्तान को चूज़ करना ही तभी बनता है जब आपके पास बजट की कमी हो। अगर आपके पास बजट थोड़ा भी ज़्यादा है 20 लाख से, यू कैन गो टू रशिया, तो आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो इसलिए अगर किर्गिस्तान जा रहे हैं, चूज समथिंग अंडर 20 लैक्स। वहाँ पे 2 अच्छे ऑप्शंस हैं जो अंडर 20 लैक्स में आते हैं। एक तो ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, बस थोड़ा सा कैपिटल से दूर है। नियरली 8 से 10 घंटे लग जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द रोड ट्रैवल टाइम। द सेकेंड ऑप्शन इज एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये कैपिटल जो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, उसके बिल्कुल पास में ही है। अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट दोनों यूनिवर्सिटी का बजट ऑलमोस्ट सेम है। इट इज़ नियरली 18 to 19 लैक्स इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीट 5 ईयर कोर्स। तो अगर आपको भी कुछ बजट का प्रॉब्लम है, यू कैन गो फॉर किर्गिस्तान फॉर श्योर। द नेक्स्ट कंट्री दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच एवरीवन इज टॉकिंग नाउअडेज इज चाइना। 5 ईयर का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी है, कुछ एक में नहीं है। सो डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो है नानजिंग, शियामिन एंड जियांगजियांगटोंग। अगर आप इनमें जा रहे हैं, वेल एंड गुड। द बजट गोज फ्रॉम 27 lakhs till 30 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज। खाना बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है इफ यू गोइंग टू चाइना, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फूड। नानजिंग में आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, बाकी दोनों जगह पे आपको या तो खुद कुक करना पड़ेगा और यू हैव टू गो फॉर टिफिन सिस्टम। एजुकेशन क्वालिटी तीनों जगह पे आपको अच्छी मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्री विच इज बांग्लादेश। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम द वेस्ट बंगाल रीजन और द असम रीजन वांट्स टू गो टू बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है बांग्ला चलती है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स भी बहुत बार बांग्ला यूज़ कर देते हैं, तो इसलिए उन लोगों को वो लैंग्वेज आती होती है। सो दे डू प्रेफर टू गो टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। वहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है दैट इज़ द बेस्ट। मतलब कि ढाका नेशनल में या फिर बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में अगर आपको मिलता है दैट इज़ द बेस्ट, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं तो प्राइवेट्स हैं, कुछ एक अच्छी हैं जैसे कि अनवर खान, ग्रीन लाइफ,
एंड पॉपुलर। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं प्राइवेट होने के बावजूद भी। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बांग्लादेश यू कैन चूज एनी ऑफ दीज एंड द बजट इज़ वेरी वेरिएबल। Privates will range in 25 to 28 lakhs and the governments will range nearly 35 lakhs. तो जो भी आपकी चॉइस हो यू कैन चूज एज पर दैट। आई होप इस वीडियो से आपको कंट्री वाइज टॉप यूनिवर्सिटीज के समझ में आ गया होगा एंड हो सकता है आपके दिमाग में कोई और यूनिवर्सिटी हो जो इस लिस्ट में ना हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट इफ योर डिसीजन इज राइट और नॉट। तो जो भी होता है विल डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट। And if you like this video, make sure to share it with your friends and family. Till the next video, I would say goodbye.